हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवीजन टॉपिक ऑफ C#.NET। तो कल तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने .NET का फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। आज हम जो है वो की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट की कंपोनेंट्स था .NET का .NET फ्रेमवर्क का, वह हमारा वर्किंग विद वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि हम .NET फ्रेमवर्क में किस तरीके से वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उन पर वर्क करते हैं। अ डेवलपर कैन डेवलप एन एप्लीकेशन इन अ वैरायटी ऑफ .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो डेवलपर जो होता है, जो कि हमारे एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वह उसके बाद ऑप्शंस होते हैं कि उसके सामने ए वैरायटी यानी कि कई सारे चॉइसेस होती हैं .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो उसमें अगर हम लैंग्वेजेस का बात करें तो लैंग्वेजेस में हमारा फर्स्ट लेवल इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। अब लैंग्वेज में क्या होती है कि हमारी लैंग्वेज जो होती है वह हमारी फर्स्ट लेवल होती है प्रोग्रामिंग की। सो द मोस्ट कॉमन वंस आर VB.NET एंड C#। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली कॉमनली हमें अवेलेबल होती हैं वह हमारी होती हैं VB.NET यानी कि विजुअल बेसिक .NET और C#। ठीक, तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इलेक्शन करता है। देन नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो है यह दिस इज़ अ कंपाइलर विच विल बी सेपरेट फॉर ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट कंपाइलर। ठीक, सो अंडरलाइनिंग द VB.NET लैंग्वेज देयर विल बी अ सेपरेट VB.NET कंपाइलर। अब यहाँ पर क्या है कि विजुअल बेसिक .NET लैंग्वेज के लिए डिफरेंट है, तो इसके लिए इसका जो कंपाइलर है वह इसका सेपरेट VB.NET कंपाइलर होता है। सो फॉर यू C# यू विल अनदर कंपाइलर। और अगर आप C# यूज़ करते हैं तो आपको अनदर कंपाइलर यानी कि कोई और कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द C# लैंग्वेज। अब तक बात की हमने कंपाइलर के बारे में, रिवाइज किया हमने कंपाइलर क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, किसी चीज़ का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देता है। मतलब दिस इज़ द फाइनल लेयर इन .NET विच वुड बी यूज्ड टू रन आर .NET प्रोग्राम डेवलप्ड इन एनी प्रोग्राम लैंग्वेज। यानी कि यह .NET की इंटरप्रेटर जो होता है यह .NET की फाइनल लेयर होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं रन टाइम पर, जब हम .NET का जो प्रोग्राम होता है उसको रन करा रहे होते हैं, जो कि किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बना होता है, यानी कि किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में भी बना हो सकता है। सो द सब्स्टिट्यूट कंपाइलर विल सेट द प्रोग्राम टू द CLI लेयर। अब कंपाइलर का क्या वर्क होता है कि वह CLI यानी कि कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के पास प्रोग्राम को सेंड कर देता है, ताकि वह प्रॉपर जो एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट कराकर रन करा सके, उसके प्रॉपर वर्किंग को डिस्प्ले करा सके। तो ये यूज़ होता है हमारा कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का। अब अगर हम लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी हो गई, VB.NET और C#। लेवल 2 की अगर हम बात करें तो कंपाइलर। ठीक, कंपाइलर हमारे पास VB.NET का कंपाइलर अलग हो गया और C# का कंपाइलर अलग हो गया। लेवल 3 की अगर हम बात करें तो लेवल 3 हमारा क्या हो गया, CLI यानी कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास लाइब्रेरी। जनरली इसको हम फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी बोलते हैं। यह एग्ज़ाम में हमारे मोस्टली शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इसको। द .NET फ्रेमवर्क इंक्लूड्स अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्लास, यानी कि .NET का जो फ्रेमवर्क है वह अपने अंदर रखता है एक सेट ऑफ
स्टैंडर्ड क्लास, यानी कि स्टैंडर्ड क्लास का एक सेट अपने अंदर वह रखता है लाइब्रेरीज का। अ क्लास लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फॉर कोर पर्पस। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा सी और C++ प्रोग्रामिंग में क्या होता था, हमारे पास हेडर फाइल्स होती थी। हेडर फाइल्स का क्या मतलब होता था, उसमें सारे हमारे फंक्शंस और मेथड डिफाइन होते थे, जिसके बिहाफ पर उनकी जो परफॉर्मेंस है वह उस लाइब्रेरी से ही डिफाइन होकर वह अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते थे। सेम एज क्या होता है यहाँ पर जो हमारा लाइब्रेरी है बेस क्लास लाइब्रेरी, उसके अंदर हमारे फंक्शंस और मेथड की डेफिनेशन डिफाइन होती है, जिसकी हेल्प से वे अपने प्रॉपर परफॉर्मेंस को परफॉर्म करते हैं। देयर इज अ क्लास लाइब्रेरी विद मेथड्स टू हैंडल ऑल फाइल लेवल ऑपरेशंस। अब ऐसा सपोज करिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ दे रखा है कि यहाँ पर एक मेथड है जो कि ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सो देयर इज़ अ मेथड विच कैन बी यूज टू रीड द टेक्स्ट फ्रॉम फाइल सिमिलरली। और एक वहाँ मेथड और है जो उन सारी फाइल्स को रीड करने के लिए बनाया गया। एक मेथड और है जो उन सारी फाइल्स को रीड करने के लिए बनाया गया है, जो कि हमारी बेस क्लास लाइब्रेरी में डिफाइन है। दिस इज़ अ मेथड टू राइट टेक्स्ट टू अ फाइल। और यानी कि डिफरेंट नेम स्पेसेस बेस क्लास में हमारे अवेलेबल होते हैं, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमें टेक्स्ट फाइल बनानी है तो हम क्या करते हैं io.text system.io.text। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम क्या करते हैं system.io। ठीक सेम है, यहाँ पे भी इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि अगर आपको फाइल को हैंडल करना है तो उसके लिए आपको अलग नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा, फाइल को रीड करना है तो उसके लिए अलग, राइट के लिए अलग। ठीक है, यानी कि डिफरेंट मेथड्स for different name spaces which are stored in the base class library। अब लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस those applications can be built in .NET framework is classified broadly into the following categories। यानी कि जो हमारे पास ये एप्लीकेशन है वह हमारी .NET फ्रेमवर्क की हेल्प से बनाई जाती हैं, जो कि कुछ कैटेगरी में डिवाइड है। यहाँ पर देखें आप WinForms, दिस इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। यानी कि WinForms जो होते हैं इनको हम फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। विच वुड रन ऑन एंड यूज़र मशीन। यानी कि जो WinForms हैं ये हमारे फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो कि हमारी जो यूज़र की मशीन है वहाँ पर रन होते हैं। यानी कि नोटपैड जो है वह हमारा क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन का नोटपैड जो है वो हमारा क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ASP.NET। ASP.NET भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वह किस तरीके से अपना टास्क परफॉर्म करती है। दिस इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन। यानी कि ASP.NEट यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जो कि विच आर मेड टू रन ऑन एनी ब्राउज़र। ठीक है, यानी कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो होती हैं वो ब्राउज़र की हेल्प से रन की जाती हैं और ब्राउज़र पर रन होने के लिए ही उन्हें डेवलप किया जाता है, सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स। दीज आर द नेम्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को अपने सिस्टम पर एक्सेस करते हैं। तो द वेब बेस्ड एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड ऑन अ सर्वर। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं वह सर्वर पर प्रोसेस होती हैं, विच वुड हैव इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंस्टॉल्ड। जब उनके अंदर मतलब जो हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो सर्वर पर जब प्रोसेस्ड होती हैं, जब सिस्टम जो यूज़र का होता है उसके पास प्रॉपर इंटरनेट की इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो होती हैं वह इंस्टॉल होनी चाहिए। देन इंटरनेट IIS यानी कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट
विच इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ऑन .NET ASP.NET एप्लीकेशन। यानी कि IIS जो है यह माइक्रोसॉफ्ट के कंपोनेंट है जो कि हम ASP.NET एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इज़ देन सेंड टू द क्लाइंट मशीन। अब क्या होता है कि जब यूज़र के पास जो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो एग्जीक्यूट हो गई तो वह उसका रिज़ल्ट जो है वह क्लाइंट को भेजते हैं, यानी कि यूज़र को भेजते हैं। एंड आउटपुट इज शोन इन द ब्राउज़र, और आउटपुट जो है वह हमारा ब्राउज़र पर डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है हमारा ADO.NET। ADO.NEट का क्या वर्क होता है? सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशंस। ये जो ADO.NEट है उसको भी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ वह टू इंटरेक्ट विद डेटाबेसेस सच एज Oracle और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। यानी कि यह जनरली ADO.NET जो है ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। डेटाबेस कनेक्शन का मतलब जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अपना डेटा जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई फॉर्म बनाया, यूज़र इन्फॉर्मेशन फॉर्म, उसमें हम जो भी एंट्रीज फिल कर रहे हैं तो वो 1 बाय 1 क्या हो डाटा हमारा वहाँ सेव होता चला है बैकअप के तौर पर। तो यही होता है हमारा डेटाबेस कनेक्शन। तो इस डेटाबेस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए ADO.NET जो होता है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जनरली हम जो डेटाबेस कनेक्शन हैं उसके लिए हमारे पास SQL सर्वर या Oracle का होना ज़रूरी होता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।